हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लस टू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी, नीट, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है? यूनिट सेल सॉलिड का वो सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम बार बार रिपीट करें इन ऑल डायरेक्शंस टू गिव कंप्लीट सॉलिड। यूनिट सेल इज दैट स्मॉलेस्ट क्यूब which when repeated over and over again in all directions to give complete solid। ये एक इमेजिनरी थिंग है। हमने एक सॉलिड को सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने पढ़ा है पहले एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो जनरली हम किसी भी चीज को, सब्सटेंस को एटम में मान लेते हैं, एटम है। पर यहां सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं। हमने अज्यूम किया कि सॉलिड जो है वो छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना है। It is the smallest cube which when repeated over and over again in all direction to give complete solid। तो हमने अज्यूम किया कि अगर हम क्यूब को बार बार रिपीट करेंगे, इसके ऊपर भी एक क्यूब लगा दें, इसके लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, तो ये पूरा एक सॉलिड बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर ब्रिक्स आती हैं घर पे, पूरा ट्रक आता है, ट्रक को अनलोड किया जाता है, बार बार हम ब्रिक को रखते हैं ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, तो पूरा एक ब्लॉक बन जाता है। वैसे इसको ज्यूम कर रहे हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जो क्यूब है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये हमने क्यूब लिया। पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? जनरली सबको क्लियर होता है, ये तो 6 होते हैं। 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे। डाइस की तरह सोचिए ना। डाइस जब हम खेलते हैं तो उसमें कितनी ऑप्शंस होती हैं? 1 से लेकर 6 तक होती हैं, बिल्कुल ऐसे 1 2 3 4, एक आगे और एक पीछे, 6 फेसेस हो जाते हैं। जनरली जो बच्चों को डाउट आता है वो एजेस और कॉर्नर्स में आता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड। सॉलिड जो चैप्टर है वो इमेजिनेशन नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सो दैट आप इसके डीप क्वेश्चंस कर पाए। रटना नहीं है, समझना है। तो बताइए एजेस और कॉर्नर्स कितने होंगे? आइए चलिए देखते हैं। पहले तो ये क्यूब है, इसमें कॉर्नर कौन सा होता है? कॉर्नर, ये कॉर्नर है। कितने कॉर्नर्स बनेंगे फिर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये वाला 8। तो कितने कॉर्नर्स हुए? 8। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर है, ऐसे 4 नीचे होंगे, 5 6 7 8। फिर एजेस क्या होते हैं? जनरली बच्चे एजेस और कॉर्नर सेम ही मान लेते हैं। नो, एजेस ये लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, दो कॉर्नर्स को जो लाइन जोड़ रही है, दिस इज एज। हाउ मेनी एजेस? ऊपर देखिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई, 4 वर्टिकल, 5 6 7 8, 4 नीचे होंगे, 9 10, ये इधर वाली 11 और इधर वाली 12। तो कितने कॉर्नर्स हुए? 8 कॉर्नर्स हुए। यूनिट सेल की तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो आप बताइए फेसेस कितने हुए? फेसेस दैट इज 6, कॉर्नर्स that is 8, and then edges that is 12। ये बहुत याद रखना है। जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसको आप कॉपी में अलग से नोट भी कर सकते हैं। कितने फेसेस हैं?
कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एजेस हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा आपका होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, थर्ड फेस सेंटर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको एससीसी भी कहते हैं, एससीसी, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बीसीसी भी कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कितनी तरह के यूनिट सेल्स हैं? 3 तरह के। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए इसको आगे समझते हैं। हाँ जी, 3 तरह के यूनिट सेल थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? जब एटम्स सारे कॉर्नर्स पे लगे हो, इफ ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, दे आर सिंपल क्यूबिक। ये हमने यूनिट सेल बना दिया और ये हमने कॉर्नर्स पे एटम लगा दिए। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो 8 कॉर्नर्स पे हमने इसको लगा दिया, तो ये सिंपल क्यूबिक हो गया। आइए मैं आपको इसको 3D में दिखाता हूं। इसको देखिए, देखिए 8 कॉर्नर्स हैं। मैंने जान के 2 कलर्स की बॉल्स ली हैं। आप इमेजिन कर पाए कौन सी आगे पीछे। 4 कॉर्नर्स पे ये देखिए मैंने रेड ले ली और ये 4 कॉर्नर्स पे मैंने ग्रीन ले ली। तो ये कौन सा है? दिस इज सिंपल क्यूबिक। सॉलिड स्टेट एक 3 डायमेंशनल चैप्टर है, तो इसके डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझना है, ब्रेन में इमेजेस क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सिंपल क्यूबिक है। इसमें आप डेफिनेशन भी लिखते होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। एटम्स यहां हम ऊपर लिख देते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक। आइए फिर चलते हैं बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर में एटम कहां कहां होते हैं? ये हमने क्यूब बनाया। अब एटम कहां कहां है, इसको हम यहां से जोड़ देते हैं। बॉडी सेंटर में एटम सारे कॉर्नर्स पे होते हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। एट कॉर्नर्स पे हैं एंड एक बॉडी सेंटर के इस क्यूब के बिल्कुल बीच में है। अब इसका क्या मतलब है? आइए मैं आपको इसको 3D में दिखाता हूं। ये देखिए, अगर हम इसको देखें, ये जो 4 पिंक बॉल्स हैं ये भी कॉर्नर्स पे हैं, ये 4 ग्रीन बॉल्स हैं ये भी कॉर्नर्स पे हैं, ये जो ऑरेंज बॉल है, यू कैन सी दैट, आई विल टच इट, ये जो है ये इस क्यूब के बिल्कुल बीच में है। दिस इज इनसाइड, यू कैन सी ये बिल्कुल बीच में है। तो दिस इज बॉडी सेंटर। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आपको एक क्यूब दिख रहा है, ये 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस कार्डबोर्ड को, इस बोर्ड को खोल दूं और इसके अंदर एक बॉल डाल दूं,
तो वो बॉडी सेंटर पोजीशन बन जाएगी। तो ये जो है ये क्यूब के बिल्कुल बीच में है, क्यूब के बिल्कुल बीच में जो होती है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर पोजीशन। एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस पहचानिए। बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब का मतलब है एटम सारे कॉर्नर्स पे भी हैं और बिल्कुल बीच में भी है। ये जो बिल्कुल बीच वाला एटम है इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर पोजीशन। बॉडी सेंटर पोजीशन, बॉडी सेंटर पोजीशन ये वाली है। बॉडी सेंटर क्यूब, इसमें 8 एटम्स हमने कहां पे लगाए हैं? कॉर्नर्स पे। एक कहां लगाया है? बॉडी सेंटर पोजीशन पे लगाया हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लाइक यहां लिखते हैं एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स and a body center position, body center position। तो ये तो हो गया कौन सा? सर लिखना भी है, ड्रॉ भी करना है। अब बारी आती है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्या होता है? फेस सेंटर्ड में आपने एटम्स बनाए, ये आपने क्यूब बना दिया। पहले तो आप सारे एटम्स कहां लगाएंगे? कॉर्नर्स पे तो लगने ही लगने, कॉर्नर्स पे तो लगना ही लगना है। ये हमारे कॉर्नर्स पे लग गए, ये कॉर्नर्स पे लग गए। एंड ऑल द फेसेस, कितने फेस थे? 6। ये पहला फेस, ये दूसरा फेस ऊपर वाला, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस और ये छठवां। ये 4। आइए मैं इसको इसमें दिखाता हूं, इसको देखते हैं। ये हमारा क्यूब है। अगर मैं 8 कॉर्नर्स पे एटम लगा देता हूं और सारे फेसेस पे भी लगा देता हूं, आइए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए, मान लीजिए यहां पे एक एटम आ गया, ये मैंने फेस पे ड्रॉ कर दिया। ऐसे मैं इस फेस पे भी ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे मैं ऊपर वाले फेस पे भी ड्रॉ कर देता हूं। कितने फेसेस पे ड्रॉ करूंगा? करते करते 6 फेसेस पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। मैं यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे नीचे भी हो गया, पीछे भी हो गया। तो ये फेस पे है, ना फेस से आगे ना फेस से पीछे, फेस के ऊपर। तो कितने एटम आपने ड्रॉ किए? 8 कॉर्नर्स पे ड्रॉ किए एंड 6 फेसेस पे ड्रॉ किए। हाउ यू राइट? एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेसेस। ऑल फेसेस। तो ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ यूनिट्स है। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। वैसे एक और भी होता है, वो होता है एंड सेंटर। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वो क्यूब में एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम उसको यूनिट सेल की टाइप लेते हैं। कौन सा? एंड सेंटर। चलिए हम इसको यहां फिलहाल रब कर देते हैं। एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है? एंड सेंटर्ड होता है एटम सारे कॉर्नर्स पे हैं। ये हमने एक क्यूब बनाया, ये सारे कॉर्नर्स पे हैं एंड एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इसको हम एंड सेंटर्ड बोलेंगे। एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड में एटम कहां होता है? एंड सेंटर्ड में एटम होता है सारे कॉर्नर्स पे, और कोई 2 फेस लेने हैं बट वो ऑपोजिट हो। मैं लेफ्ट राइट ले सकता हूं,
मैं ऊपर नीचे भी ले सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। एज अ स्टूडेंट आपकी भी चॉइस है, आगे पीछे भी ले सकते हैं। तो जो सबसे इजी लगता है वो लेफ्ट राइट लगता है या ऊपर नीचे लगता है, तो आपकी चॉइस है। मैं यहां पे लेफ्ट एंड राइट लिखता हूं। एंड सेंटर। तो आप बताइए कितनी तरह के यूनिट सेल हमने पढ़ लिए? 3 तो पढ़ने ही पढ़ने थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, एंड चौथा हमने कौन सा पढ़ा? एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको ईसीसी नहीं लिखते, इसको ईसीसी नहीं लिखते। तो ये 4 तरह के हो गए। कुछ बुक्स में सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव भी बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव भी कहा जाता है, एंड बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड को नॉन प्रिमिटिव भी कहा जाता है। सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड को नॉन प्रिमिटिव। तो ये 4 तरह के यूनिट सेल्स हो गए। कई बुक्स में लिखते हैं 2 तरह के हैं, 2 तरह के लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अगर बुक में लिखा होगा देयर आर 4 टाइप्स, देन यू विल राइट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, पर पता होना चाहिए। तो ये 4 तरह के यूनिट सेल्स हो गए। सिंपल क्यूबिक में एटम कहां कहां थे? एटम से सारे कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड में एटम कहां थे? सारे कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर पोजीशन पे। फिर आता है फेस सेंटर्ड में कहां थे? एटम सारे कॉर्नर्स पे भी थे, सारे फेसेस पे भी थे। आइए मैं को फेस वाला एक 3D डायग्राम भी दिखाता हूं। ये फेस वाला है, देखिए चारों कॉर्नर्स के बिल्कुल बीच में, इन इस प्लेन पे अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो ये 5 एटम कट होंगे। ऐसे ही देखिए, ये इस फेस पे, ये इधर देखिए, ये इस फेस पे, ये फेस पे। तो कितने कॉर्नर्स थे? 1। कितने फेसेस थे? 6। तो टोटल कितने पॉइंट्स बनाए होंगे? 14। देखिए 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस। एंड सेंटर्ड मैंने अभी आपको बताया एटम्स कहां कहां होते हैं? ऑल द कॉर्नर्स एंड एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा एंड सेंटर्ड। यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। आप नोट करिए प्लीज इसको। हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स तो पढ़ लिए। अभी इसी में एक चीज और समझनी है हमें, दैट इज कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मान लीजिए हम ये क्यूब ले लेते हैं, दिस इज आवर क्यूब। क्यूब में मैंने आपको बताया था मेजरली 3 चीजें होती हैं, कॉर्नर, एजेस और बॉडी सेंटर। चौथी चीज होती है फेस। इनके हमें कंट्रीब्यूशन समझनी है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब है, मान लीजिए मैंने ये लिया, मैंने एटम्स कॉर्नर्स पे लगाए। ये जो मैंने एटम कॉर्नर्स पे लगाए हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इसका कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर है। कुछ क्यूब के अंदर है, कुछ क्यूब के बाहर है। हम ये देखना चाहते हैं अगर हम कॉर्नर पे लगाते हैं तो वो कितना अंदर होता है। अब मैं एक और आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ये वाला। अगर मैं यहां पे एक बॉल लगा दूं, अगर मैं यहां पे एक बॉल लगा देता हूं, वो बॉल क्यूब के अंदर कितनी है और बाहर कितनी है, जितनी वो अंदर है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। आइए मैं आपको इसको समझाता हूं। हम एक क्यूब लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं। आइए ये देखिए, मैं ऐसे लेता हूं। नाउ यू कैन सी मैंने 3 क्यूब्स लिए हैं इन अ प्लेन। इसको ऐसे रख लेते हैं। यहां पे मैंने जान के जगह खाली छोड़ी है। 2 ब्लू क्यूब्स हैं, एक रेड है, एक रेड और आ सकता है। अगर मैं यहां एटम रखता हूं तो बताइए कितने क्यूब्स में जाएगा? 4 क्यूब्स में जाएगा। 3 तो मैंने दिखाए, चौथा यहां पे। ये क्यूब्स की फ्रंट साइड है। अगर मैं एक पूरे का पूरा ऐसे रख देता हूं, लाइक ऐसे रख देता हूं, अब बताइए यहां भी तो पूरी एक लाइन बनेगी। तो यहां पे जो एटम है
आप बताइए कितने क्यूब्स में शेयर होना चाहिए? इट इज 8 क्यूब्स. 4 क्यूब्स in one plane like this, 4 cubes in this plane, 4 cubes इसके आगे भी आएंगे ऐसे करके. Can you understand? I'll make one more diagram. देखिए इधर देखिए, ये देखिए, हमने ये फ्रंट ये ले रहे हैं, एक क्यूब लिया, ये क्यूब लिया. अभी मैं फ्रंट पे एटम्स लगा रहा हूं. ये देखिए, ये मैंने भी सिर्फ फ्रंट पे लगाए हैं, वैसे पीछे भी लगे हुए हैं, मैं फ्रंट पे लगा रहा हूं. और इसी को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं. अगर मैं इसी को दोबारा ड्रॉ करूं, ये मैंने ये वाला ड्रॉ किया जो आगे है, ये वाला फेस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विच फेस आई एम ड्राइंग. ये वाला फेस है. रियलिटी में ये एटम जो होते हैं एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, लाइक ऐसे. ये पहला एटम, ये नंबर 1 एटम है, ये नंबर 2 एटम है, दिस वन. ये नंबर 3 एटम है, ये 1 3 एंड दिस इज 4. तो आपको ये तो क्लियर हो गया, ये जो एटम है ये 4 क्यूब्स में तो जा ही रहा है. ये देखिए ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे करूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. इसमें कितना आ रहा है? 1/4. पर इसके आगे भी तो क्यूब है. अगर इसके आगे भी क्यूब है तो ये कितने हो जाएंगे? तो ये 1/8 अंदर होता है. अगर आप 2 डायमेंशन में देख रहे हैं तो आपको 1/4 लगेगा. 2D में देखिए 1/4 लग रहा है, पर 3D में ये 1/8 होता है, क्योंकि ये वाला एटम इससे आगे भी एक क्यूब पड़ा है, उसके अंदर भी जा रहा है. तो इसके आगे भी कितने क्यूब्स हैं? इधर देखिए ऐसे, लाइक दिस, ऐसे क्यूब्स पड़े. तो आपको समझ आएगा ऐसे. ये क्यूब 8, ये एटम 8 एटम्स में जाता है. तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो 8 क्यूब्स में जाता है. अब आइए फेस पे, अगर एटम, फेस को समझते हैं. फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इसको रब कर देते हैं. फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? फेस पे जो एटम है, अब मान लीजिए दीवार ये वो बोर्ड है, मैं बोर्ड पे एटम लगा देता हूं, तो आधा एटम बोर्ड के पीछे होगा, आधा एटम बोर्ड के आगे होगा. आइए इधर देखते हैं. ये फेस, दिस इज कॉल्ड फेस. मैंने यहां एटम लगा दिया, यहां एटम लगाया. ये जो बोर्ड है इससे पीछे कितना होगा? आधा. आगे कितना होगा? आधा. तो इस क्यूब में कौन से वाला है? जो पीछे वाला है. देखिए, अब मैं यहां पे एटम रख रहा हूं, यहां पे बिल्कुल बीच में रखना है. तो आधा क्यूब के अंदर जाएगा, आधा क्यूब के बाहर आएगा. तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? जो फेस होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है. आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. ये मैंने क्यूब बनाया, ये हम क्यूब बना रहे हैं. यहां पे मैंने एटम रख दिया, यहां पे. इसको हम थोड़ा बड़ा भी बना लेते हैं. आइए इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा, फिर से देखते हैं. ये हमने क्यूब लिया. अब देखिए मैंने एक एटम यहां रख दिया, तो ये इस क्यूब में भी है. आप ध्यान से देखिए, इस क्यूब में भी जाएगा, ये इस क्यूब में भी जा रहा है. ये इस क्यूब में भी जा रहा है. देखिए, तो ये जो फेस का एटम है कितने क्यूब्स में जा रहा है? 2 क्यूब्स में जाता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है. फिर आइए एज. अब मान लीजिए मैं एज यहां ड्रॉ करता हूं, इसे हटा देते हैं. एज. अब देखिए इसको भी छोड़िए, यहां लेते हैं, ये लेते हैं, ये एज लिया. अब एज में देखिए 2 तो दिख ही रहे हैं. ये रियलिटी में 4 में जाता है.
ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, व्हाट द एज, ये वाला एज है, ये मैं इसको ऐसे रखता हूं, और आप बताइए अगर मैं यहां पे बॉल रखता हूं इस एज पे तो कितने में जाएगा? 1 2 3 और एक जो चौथा यहां पे बनाया जाएगा, तो कितनों में जा रहा है? 4 में जा रहा है। मैं आपको एक और दिखाता हूं। अब ये देखिए मैंने यहां बॉल रख दी, अगर यहां मैंने बॉल रखी, आप बताइए चारों में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो रेड वाले में कितनी आएगी? 1/4 आएगी। जितनी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एज का 1/4 होता है। फिर बॉडी सेंटर का कितना होता है? बॉडी सेंटर का तो बिल्कुल इजी होता है, ये लेते हैं। बॉडी सेंटर में देखिए बिल्कुल क्यूब के अंदर है, ये ऑरेंज वाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? बॉडी सेंटर पोजीशन, यहां लिख देते हैं बॉडी सेंटर पोजीशन, दैट इज 1। तो याद रखिएगा कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का हाफ, एज का 1/4, बॉडी सेंटर का 1। आइए अब हम समझते हैं कि ये आपने नोट कर लिया होगा, यहां पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं सिंपल क्यूबिक में कहां कहां एटम थे। सिंपल क्यूबिक में एटम थे कॉर्नर्स पे, ये मैंने सारे कॉर्नर्स पे बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको Z बोलते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। इसका मतलब होता है कितने एटम अंदर हैं। टोटल 8 एटम थे और सारे 1/8 थे, तो इसका Z होगा 1। इसका मतलब 8 एटम जरूर है, अंदर एक ही है। ये 1/8 थे, ये भी 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 1/8 है, तो टोटल मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। Z इज 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। नोट करिएगा, बड़ा काम आएगा। बीसीसी में एटम कहां थे? सारे कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स कितने थे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बॉडी के बिल्कुल बीच में, तो इसका Z कितना होगा? 8 कॉर्नर्स 1/8, और ये तो पूरे का पूरा ही अंदर था, तो 1 into 1 दैट इज 2। तो Z2 आ गया किसके लिए? बीसीसी के लिए। अब है एफसीसी के लिए। एफसीसी में एटम कहां थे? सारे कॉर्नर्स पे, ये 8 कॉर्नर्स बना दिए मैंने, और सारे फेसेस पे, फेस कितने थे? 6। तो इसका Z कितना होगा? 8 एटम है कॉर्नर्स पे, 1/8, 6 फेस है, उसका हाफ, दैट इज 4 एटम पर यूनिट सेल, 4 एटम पर यूनिट सेल, दैट इज Z। लास्ट रह गया हमारा एंड सेंटर्ड। आइए एंड सेंटर्ड भी कर लेते हैं। एंड सेंटर्ड में एटम कहां कहां थे? सारे कॉर्नर्स पे, एंड एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। Z कितना है? 8 into 1/8 कॉर्नर्स का, प्लस 2 into हाफ, ये जो दोनों फेसेस पे है टोटल कितना हो गया? ये हाफ है, तो ये 2 एटम पर यूनिट सेल हो गया, तो ये Z हो गया। उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा। पर यूनिट सेल, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारा अच्छे से समझ आया तो आप इसको बार बार देखिए, नोट करिए, अच्छा लग रहा है लाइक करिए, और अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट्स भेजिए।
एंड सबसे जरूरी सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आज वाला सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।